बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं मुज़म्मिल हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारे पास इंतहाई अहम चैप्टर नंबर 2 है जमात दहम का, जिसको हम डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में बेटा आपको अलजबरा के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करवाए जाएंगे। अगर बात करें नाइन्थ क्लास में, तो नाइन्थ क्लास में ये चैप्टर नंबर 4 के नाम से था, जिसको हमने जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में भी हमने सीखा है और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को हल करना भी सीखा है। तो जमात दहम में वही चैप्टर जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड करके आपको दिया गया है। तो चैप्टर का नाम देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। तो बेटा इस चैप्टर को समझने से पहले, शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको क्लियर करवाऊंगा। तो चलिए अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारे पास है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। मुझे ये एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे बच्चे जमात दहम में ऐसे होते हैं जिनको जमात दहम तक आते आते ये पता नहीं चल पाता कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन किसको कहते हैं। कुछ बच्चे इक्वेशन लिखी होती है उसको भी एक्सप्रेशन कह रहे होते हैं, जबकि एक्सप्रेशन को भी कई लोग इक्वेशन लिख रहे होते हैं या कह रहे होते हैं। तो आज का पहला कंसेप्ट हम यही क्लियर करेंगे। तो मैं आपको ये एक्सप्रेशन समझाने की बजाय लिख कर दिखाऊंगा, जिससे आपको खुद ब खुद आइडिया जो है वो मिल जाएगा कि एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। ठीक है जी। इसी तरह ये देखें, ये मैं आपको जो है वो इक्वेशन लिख कर दे रहा हूँ, तो आपने फ़र्क मुझे बताना है। तो देखिए ये दोनों मैंने जो है वो अलजबरा के कुछ जो टर्म्स हैं उनको राइट किया है। तो आपको इन दोनों के लिखने के अंदाज से साबित हो गया होगा कि इक्वेशन किसको कहते हैं और एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये देखें, इक्वलिटी का साइन जिस भी एक्सप्रेशन के अंदर शामिल हो जाए या इन्वॉल्व हो जाए उसको हम कहते हैं वो इक्वेशन बन गई है। ठीक है जी। अगर इक्वल टू ना आए तो फिर वो क्या होता है हमारे पास बेटा, फिर वो हमारे पास जो है वो एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है जी। तो ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और जबकि ये एक इक्वेशन है। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये इक्वल टू ज़ीरो ही होगा। बेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये देखें, मैं इसको यहाँ पे जो है वो 4 के इक्वल भी लिख सकता हूँ, कांस्टेंट नंबर के इक्वल, या वेरिएबल भी आ सकता है। बहरहाल ये दरमियान में इक्वल टू होना ज़रूरी है। यहाँ इस साइड पे कोई ज़ीरो भी हो सकता है और जो है वो ज़ीरो के बगैर कोई और नंबर भी हो सकता है। ऐसा कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है। बहरहाल आपको पहला कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्रेशन और इक्वेशन का क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं इक्वेशन की टाइप्स के बारे में। जी स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन। तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले एक इंतहाई अहम टॉपिक देख लें कि डिग्री ऑफ इक्वेशन से क्या मुराद है। मैं आपके सामने दो इक्वेशन लिख रहा हूं, देखें, इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह मैं एक और इक्वेशन राइट डाउन कर रहा हूं। बेटा इसमें अगर बात करें वेरिएबल की, तो वेरिएबल पहली इक्वेशन में एक जगह पे यूज हुआ है एक्स, दूसरी इक्वेशन में दो जगह पर यूज हुआ है, ये देखिए। अच्छा, अब हम बात करना चाह रहे हैं डिग्री की। तो बेटा डिग्री क्या होता है? डिग्री को ज़हन नशीं रख लें कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, लेट्स सी, अगर पहली इक्वेशन में बात करें तो एक जगह पे ही वेरिएबल यूज हुआ है और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। अगर पावर ना हो तो 1 होता है, तो इसकी मैक्सिमम पावर 1 है। अच्छा, दूसरे इक्वेशन में देखें तो दूसरी इक्वेशन में जो दो जगह पर वेरिएबल यूज हुआ है और उसमें बड़ी पावर जो वेरिएबल की है वो है 2। ठीक है। तो ये दोनों में जो मैक्सिमम पावर हमारे पास आ रही है बेटा, वही क्या होगी? उस इक्वेशन की डिग्री होगी। तो ये बात आपने ज़हन नशीं रख लेनी है। तो ये देखें, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। ठीक है। पहली इक्वेशन की डिग्री कितनी थी? 1। तो बेटा ये बात आपको पता होना चाहिए कि डिग्री से क्या मुराद है। अब बात करते हैं टाइप्स की। ये स्टूडेंट्स, अब टाइप्स ऑफ इक्वेशन में देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लेट्स सी, मैं आपके पास एक इक्वेशन लिख रहा हूँ और फिर इसको देखते हैं कि ये लीनियर किस लिहाज से है। बेटा ये एक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को आपने देखना है। तो वेरिएबल इसमें 1 एक्स है, इसकी पावर 1 है। तो 1 अगर इसकी मैक्सिमम पावर है तो इसकी अगर हम कहें डिग्री, तो डिग्री इसकी 1 है, और जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है जी। एन इक्वेशन हैविंग मैक्सिमम डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। अगर अगले टॉपिक की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारी एक्सरसाइज से रिलेटेड भी है, तो इसकी एक एग्जांपल लिखता हूँ। लेट्स सी, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें मैक्सिमम पावर इसमें क्या है? मैक्सिमम पावर है 2।
ठीक है, 1 भी है लेकिन x की मैक्सिमम पावर की बात कर रही है तो इसकी पावर 2 है, तो जिसकी पावर 2 हो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात याद कर लें। अच्छा, अगर पावर 3 की हो बात करें तो लेट्स सी यहाँ पे एक इक्वेशन और लिख लें, 4x की पावर 3 प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा, आपके पास मैक्सिमम पावर है 3, तो हम फिर इसको क्या कहेंगे, ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो ये 3 इक्वेशंस आपको इस तरह से याद रखनी है। नाम से आपको पता चलना चाहिए कि जहाँ पे लीनियर इक्वेशन की बात हो रही हो उसका मतलब उसकी मैक्सिमम डिग्री 1 है, जिसमें जो है वो 2 हो तो क्वाड्रेटिक, 3 हो तो क्यूबिक। अब बात करते हैं पोलिनोमियल। बहुत सारी जगहों पे हमारे पास कॉन्सेप्ट पोलिनोमियल का यूज़ होगा। तो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है इसको देख लें। अगर आपके पास कोई भी ऐसी इक्वेशन हो, लेट्स सी उसकी कोई भी पावर हो, ये देखिए मैं यहाँ पे पावर 3 से बढ़ा देता हूँ, मैं मिसाल के तौर पे पावर 5 कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से 4 प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। या आप एक्सप्रेशन भी रख सकते हैं, ठीक है, लेट्स सी मैं इक्वल टू नहीं करता, ये लें। तो ये अब इसमें मैक्सिमम पावर देखिए कितनी है, 5 है। तो जिसमें पावर सारी की सारी पॉजिटिव हों, ठीक है, और 3 से ज्यादा हों, तो फिर हम उनको जनरली क्या कह देते हैं, पोलिनोमियल्स कह देते हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी पावर्स जो हैं बेटा, ये बात याद रखनी है कि ये पावर्स पॉजिटिव होनी चाहिए और फ्रैक्शन फ्री होनी चाहिए, यानी कि बटे वाली ना हो और नेगेटिव पावर ना हो। मिसाल देता हूँ एक, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है -1 प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या इक्वल टू 0 ना भी हो, तो अब इसमें पावर नेगेटिव है, तो फिर ये पोलिनोमियल नहीं कहलाएंगी, ठीक है। वो एक अलग टॉपिक बनेगा। बहरहाल आपको ये बात समझ आ गई है कि अगर पावर 3 से ज़्यादा हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो फिर उनको हम क्या कह देते हैं, पोलिनोमियल्स कह देते हैं। तो अब यही डेफिनेशन आपकी बुक पे भी मौजूद है। तो चलिए बुक से इनको देखते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब बुक का जो पहला पेज है, पहले पेज 23 को आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पे ये देखिए ये डेफिनेशन आपको दिया हुआ है, तो आपने इसको निशान लगा लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की यहाँ पे डेफिनेशन आपको दिया हुआ है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल ज्वाइंट विद द साइंस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन। जैसे कि ये देखिए ये 5 3x ये सारे के सारे क्या हैं, एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। और इसके बाद पोलिनोमियल की डेफिनेशन दिया हुआ है, तो पोलिनोमियल की डेफिनेशन को भी आपने जो है वो मार्क डाउन कर लेना है यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद आखिरी टॉपिक जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिग्री क्या होता है, तो ये देखिए आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 7, तो कहता है ये एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 2 है, ठीक है जी। तो इस तरह से आपकी पोलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन भी आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, एन इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री। अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन के अंदर उसने वर्ड यूज किया हुआ है डिग्री, ठीक है। ऐसा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है जिसमें सेकंड डिग्री पोलिनोमियल हो, ठीक है जी, इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल के अंदर। फॉर एग्जांपल ये सारी की सारी देखें आप गौर से, तो ये सारी की सारी क्या दी हुई हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये डेफिनेशन आपने यहाँ तक मार्क डाउन कर लेनी है पेज नंबर 23 के ऊपर। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम डेफिनेशन को डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी जो इक्वेशंस हैं 2-4 लिखकर उसको देख लेते हैं। लेट्स सी ये देखें, तो ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरह मैं इसको जो है वो किसी और फॉर्म में भी चेंज करके लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे इसकी मैं तरतीब आगे पीछे लिख सकता हूँ। ये देखिए इज इक्वल टू 4। तो ये जो दोनों तरह की इक्वेशंस हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इनमें अगर आप गौर करें तो जो वेरिएबल्स हैं उनकी पोजीशन में जो है वो चेंजिंग है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मेन टाइप हम पढ़ेंगे या मेन फॉर्म पढ़ेंगे वो होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान याद कर लें कि ऐसी इक्वेशन जो इस स्टेट में हो, इस तरतीब से दिया हो कि उसमें एक्स स्क्वेयर के कॉफिशेंट फर्स्ट पे आ रहे हों, ठीक है, सेकंड नंबर पे एक्स के कॉफिशेंट, थर्ड नंबर पे कांस्टेंट, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। तो ये वाली फॉर्म जो है इसको हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ये बात याद रखें, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट ए होगा हमेशा और एक्स का कॉफिशेंट बी होगा, और कांस्टेंट जो होगा वो सी से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और 0 जो है वो दूसरी साइड पे होना ज़रूरी है। अगर एक इक्वेशन इस फॉर्म
में लिखी हो, इस फॉर्मेट में लिखी हो, तो हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। ठीक है जी। और यहाँ पे फिर कंडीशंस ये दो याद कर लें कि इसमें ए और बी जो है वो इक्वल टू जीरो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अगर ये जीरो हो जाए तो फिर क्या होगा, लेट्स सी, उससे फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगी दो तरह से। कैसे, देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं और इसमें हम ये कह देते हैं लेट्स सी कि हमारे पास जो ए है वो इक्वल टू जीरो आ गया, कि हम इसमें ए को जीरो पुट कर देते हैं। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट करें ज़रा, तो ये देखें ये आपके पास ए की जगह पे जीरो आ गया, साथ में एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर क्या होगा, ये ज़ीरो जो है ये इस एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको ज़ीरो कर देगा। हमारे पास जो फॉर्म बचेगी वो बचेगी बी एक्स प्लस सी और इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर ये जो हमारे पास इक्वेशन आया बेटा, इसको हम जो है वो कहेंगे कि ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक तो अब नहीं रहा, क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वन बच गई। तो फिर ये इक्वेशन जो बचेगी बेटा, इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन, क्योंकि आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वन हो वो लीनियर इक्वेशन होती है। तो ये बात याद रखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन में कब चेंज होती है, जब उसमें कोफिशिएंट एक्स स्क्वेयर का ए जो है वो ज़ीरो हो। ये बात आपने एमसीक्यूज के तौर पे भी याद रखनी है। बुक पे आपको डेफिनेशन भी बता देता हूँ, तो वहाँ से डेफिनेशन भी हम लगा लेंगे। पर एक ये बात याद रख लें कि अगर इसमें ए ज़ीरो हो जाए तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह अगर ये इक्वेशन दोबारा से देखें और अगर इसमें क्या हो कि मैं कहता हूँ लेट्स सी इसमें b इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। ठीक है, चलें पुट करके देखते हैं। ए एक्स स्क्वेयर ऐसे रहेगा प्लस ज़ीरो आ जाएगा b की जगह पे इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बेटा ये अब x के साथ ज़ीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये टर्म ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास दो टर्म बचेंगी, एक्स स्क्वेयर वाली और कांस्टेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वाली इक्वेशन देखें ज़रा आप। अब अगर इस इक्वेशन को आप गौर से देखेंगे, इसमें अभी भी पावर मैक्सिमम टू ही है, लेकिन इसमें तीन टर्म्स नहीं है बल्कि दो टर्म्स हैं, एक एक्स स्क्वेयर वाली और एक कांस्टेंट। तो फिर इस इक्वेशन को कहेंगे तो क्वाड्रेटिक ही, लेकिन ये एक स्पेशल किस्म की क्वाड्रेटिक बन जाएगी जिसको हम नाम देते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात याद कर लें। तो बेटा इसको आपने हमेशा याद रखना है और दोनों की डेफिनेशन हमारे पास जो है वो बुक पे दिया हुआ है। तो ये दोनों एमसीक्यूज भी बनते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए ज़ीरो हो जाए तो वो लीनियर इक्वेशन, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी ज़ीरो हो जाए तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। चलें बुक पे देखते हैं। तो बुक पे देखिए, बुक पे आपके पास ये डेफिनेशन दी हुई हैं, यहाँ पे पेज नंबर 23 पे ही है, ये नोट के अंदर दिया हुआ है। तो ये देखें दूसरा पॉइंट जो है वो डेफिनेशन ही है। तो इफ a is equal to 0 in standard form of quadratic equation, then equation will become bx plus c is equal to 0, which is a linear equation। तो ये linear equation की डेफिनेशन हो गई, और अगर b 0 हो जाए तो वो प्योर क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन है। ये दोनों डेफिनेशन भी आप मार्क डाउन कर लीजिए। ठीक है जी। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जो है वो सॉल्व कैसे करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड कितने हैं। तो बेटा ये बात याद रखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के चार मेथड हैं, और ये बात आपको एमसीक्यूज के तौर पे भी पूछी जा सकती है और इनके नाम भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मेथड की बात करते हैं जो कि है फैक्टराइजेशन, और इसको हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जिसको हम मिड टर्म ब्रेक मेथड कहते थे। तो ये मेथड आपने पढ़ा हुआ है, और बाकी के तीन मेथड आपके लिए नया है और उनके नाम देख लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और आखिर पे है यूजिंग ग्राफ। तो ये चार जो मेथड हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो इन चारों को जो है वो आपने इंतहाई अहम क्वेश्चन समझ कर नोट करना है, क्योंकि इनमें से पेपर में क्वेश्चन जो है वो लाजमी रिपीट होगा। तो अब क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको डिलीवर किया है, अब उसकी आउटपुट आपसे लेते हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो हमारा यही तरीक़ेकार होगा कि हम पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद आपसे जो है वो आउटपुट में एमसीक्यूज सॉल्व करवाएंगे। तो चलें इसके पहले एमसीक्यूज जो हैं वो टिक करते हैं कुछ। आप इन एमसीक्यूज को साथ साथ टॉपिक वाइज कवर करते जाएं, जिससे आपके जो है वो बोर्ड के एमसीक्यूज 100% सही अटैम्प्ट होंगे। ठीक है जी। तो पहले एमसीक्यूज देखिए, कहता है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो इसमें आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है, तो मुझे ऑप्शन बी सही लग रहा है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा एमसीक्यूज है, इन द इक्वेशन
विच कॉफिशेंट मस्ट नॉट बी ज़ीरो। कहता है कि अगर ये इक्वेशन है तो कौन सा कॉफिशेंट जो है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हमने पढ़ा हुआ है कि बी और सी दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे एमसीक्यूज़ है हमारे पास, तो इसको देखिए। एमसीक्यूज़ नंबर 3 जो है वो हमारे पास ये है। एमसीक्यूज़ नंबर 3 में हमारे पास वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई हैं, इनमें से आपने जो है वो लीनियर का इंतखाब करना है। तो लीनियर देखिए, इसमें पहली क्वाड्रेटिक है, सी जो है वो क्यूबिक है, चौथी जो है वो 4 डिग्री के साथ है, बाई क्वाड्रेटिक कह सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो आपके पास दुरुस्त होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 है। तो ये आपके 3 एमसीक्यूज इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 हमारे पास है, वो कहता है द डिग्री ऑफ इक्वेशन, इसकी डिग्री बताइए क्या है। तो आपको पता है कि इसमें वेरिएबल एक्स है, एक्स की मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1। ठीक है जी। पांचवा एमसीक्यू देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर क्वाड्रेटिक। तो इसमें से प्योर क्वाड्रेटिक बताइए। प्योर क्वाड्रेटिक में क्या होता था, उसमें b इज इक्वल टू 0 पुट करते थे, यानी कि x की जो टर्म है वो खत्म हो जाती थी, तो वो इक्वेशन बचती थी ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर गौर करें तो इस तरह की टर्म देखें कौन सी है जो एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट हो और कांस्टेंट टर्म हो। तो बी ऑप्शन आपका इसमें जो है वो दुरुस्त होगा। 6th नंबर पे एमसीक्यूज है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेन्स। कहता है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। तो ये अभी हम ऊपर वाला एमसीक्यूज नंबर 5 कर चुके हैं, तो इसमें जो है वो आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट काउंट होगा। ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 से आगे देखें। क्वेश्चन में कहते हैं द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी डिग्री ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन की डिग्री बताएं क्या है। तो इसमें वेरिएबल x है, x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 होगी। एमसीक्यूज नंबर 8 देखिए, कहता है विच इक्वेशन इज ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये बताएं कि इनमें से स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सी इक्वेशन है। बेटा ये बात याद रखें, स्टैंडर्ड फॉर्म आप पीछे पढ़ चुके हैं कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, उसके बाद एक्स वाली टर्म, और फिर कांस्टेंट टर्म, और फिर इज इक्वल टू 0। तो ये वाली फॉर्म आपके पास होना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होती है। तो इस लिहाज से अगर हम ऑप्शन नंबर सी देखें तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 9 है, कहता है ये इक्वेशन दिया हुआ है, इन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख कर दिखाइए। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि 49 को उठा के दूसरी साइड पर ले जाएं तो वो -49 हो जाए और इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म भी है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, तो सी ऑप्शन आपका दुरुस्त काउंट होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 10। तो एमसीक्यूज नंबर 10 में देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। इनमें से बताइए कौन सी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो जो सी ऑप्शन है वो क्वाड्रेटिक नहीं है, बाकी सारी क्वाड्रेटिक हैं, कुछ प्योर हैं, कुछ जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये सी वाला ऑप्शन जो है वो ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। 11वां एमसीक्यू है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एन इक्वेशन इज कॉल्ड। तो हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ये आप पीछे पढ़ के भी आए हैं, तो ये डिग्री काउंट होगा। ठीक है जी। 12वां एमसीक्यूज देखें, विच इक्वेशन हैज डिग्री 3। कहता है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो डिग्री 3 वाली है। तो ये हमें नजर आ रहा है, बी ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। बेटा ये बात याद रखें कि आप एक दफ़ा हमारा लेक्चर मुकम्मल सुने और फिर इसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें, तो आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी क्लियर होते जाएंगे। अच्छा जी। कहते हैं इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है ये बताएं कौन सी है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर बताएं कितनी है 1, तो लीनियर होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर क्वाड्रेटिक। कहते हैं कि इसमें से बताएं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। तो बेटा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास ये पहला ऑप्शन है कि इसमें एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म्स होना चाहिए। तो ये दोनों हैं इसमें, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। 15वां एमसीक्यूज देखिए, द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, इसकी डिग्री बतानी है। तो मैक्सिमम वेरिएबल हमारे पास एक्स है, एक्स की मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 4। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। एमसीक्यूज नंबर 16। एमसीक्यूज 16 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, तो बी ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा। इस 17वां एमसीक्यू देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सी इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो पहली फॉर्म तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है,
दूसरी प्योर क्वाड्रेटिक की फॉर्म है। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका दुरुस्त होगा। 18वां एमसीक्यूज देखते हैं। 18वां एमसीक्यूज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मैक्सिमम डिग्री। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है वो हमें पता है कि 2 होती है। तो ये आपके एमसीक्यूज यहाँ तक ऐसे सॉल्व होंगे। नेक्स्ट 2 एमसीक्यूज और हम सॉल्व करेंगे, तो 20 एमसीक्यूज इस टॉपिक से रिलेटेड हमने सॉल्व करने हैं। तो 19वां एमसीक्यूज देखिए, कहता है विच इक्वेशन हैज डिग्री 1। इसमें से देखिए कौन सी इक्वेशन है जिसमें डिग्री 1 है, तो बी ऑप्शन हमारा दुरुस्त होगा। आखिरी एमसीक्यूज देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में बताइए कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा इसमें हमारे पास बेसिकली ये जो फॉर्म्स हैं इनमें से स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास करेक्ट जो है वो बी और सी दोनों ही बन सकती हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म पहली नहीं होगी क्योंकि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म अभी बनानी होगी हमें। तो हमारे पास जो है वो बेस्ट चॉइस हमारे पास ये सी वाला ऑप्शन होगा। और इसी के साथ हमारे आज के एमसीक्यूज जो है वो मुकम्मल हुए हैं। तो हम आपको हर लेक्चर के आखिर पे ये 10 या 20 एमसीक्यूज लाजमी सॉल्व करवाएंगे, जिससे आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज क्लियर होंगे और आपके पेपर में एमसीक्यूज भी इसी टॉपिक को करने से जो है वो 100% अटैम्प्ट होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।